राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि वो सियासी संकेत होते हैं। रविवार को बूंदी के हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। दोपहर के करीब 2 बजे और आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरा और जमीन पर पहले से ही मौजूद थी भारी भीड़, नारों की गूंज और राजनीति की गर्माहट। हेलीकॉप्टर से उतरे नरेश मीणा, लेकिन यह कोई सामान्य धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं था। यह एक साफ सुथरा शक्ति प्रदर्शन था, जिसे राजस्थान की राजनीति समझने वाले लोग बेहद ही ध्यान से देख रहे थे। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने खुद इस बात पर जोर दिया कि यह पहली बार है जब उनका हेलीकॉप्टर हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में उतरा है। उनके शब्दों में सिर्फ एक तथ्य नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था। उन्होंने कहा कि राजनीति को समझने वाले लोग और अंतः विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो सभी लोग थे, वो आज भगवान देवनारायण के मेले में उमड़े इस जन समुदाय को ध्यान से देख रहे हैं। यानी मंच से साफ इशारा था कि भीड़ बोल रही है और ताकत दिखाई दे रही है। नरेश मीणा ने अपने भाषण में बिना नाम लिए हिंडौली के विधायक अशोक चांदना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भले ही 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का समय है, लेकिन उन्हें हराने के लिए कई लोग अभी एकजुट हो गए हैं। उनके मुताबिक चुनाव को हारने के बाद भी उनके खिलाफ साजिशों का जो सिलसिला है वो बंद नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी ही जाति के लोगों को भड़काकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, और वहीं उनकी बात ने एक महाभारत का रूप ले लिया है। नरेश मीणा ने कहा कि जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया था, वैसे ही उनके खिलाफ भी राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए। उनका दावा है कि जब जब किसान समाज को एकजुट करने की कोशिश हुई, तब तब राजनीतिक साजिशें शुरू हो गई। उन्होंने खुद को किसान परिवार से निकला हुआ नेता बताया, जो खेत खलिहानों में पला बड़ा है और जिसने राजनीति में आने के बाद सिर्फ किसान और समाज की एकता का झंडा फहराया। नरेश मीणा ने अपने भाषण में अंतः विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस चुनाव में सर्व समाज था, खासकर गुर्जर समाज भी था। उनके साथ जो है ये सारे समाज खड़े हुए। लोग उन्हें विधानसभा में भेजना तो चाहते थे ताकि किसानों की आवाज और भी मजबूत हो सके, लेकिन जहां उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है कि अगर वे विधानसभा पहुंचते तो शांति धारीवाल की राजनीति को वो खुली चुनौती दे रहे थे। इशारों में नरेश मीणा ने हिंडौली विधायक अशोक चांदना को घेरते हुए ये कहा है कि उन्होंने समाज के लोगों ने एक व्यक्ति की 3 बार विधायक बनाया, लेकिन उसने सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यह नेता बाद में है और अपने स्वार्थ के लिए विरोधियों से जा मिला। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सीधा सीधा अशोक चांदना पर हमला माना जा रहा है। लेकिन नरेश मीणा यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने केशोराय पाटन विधायक CL प्रेमी, सांगोद विधायक हीरालाल नागर, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इन सभी पर मिलकर उनके खिलाफ साजिश रचने के भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि 2028 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उन्हें हराने के लिए जो कई मोर्चों पर वो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अंत में सवाल वही है कि हिंडौली में यह कार्यक्रम सिर्फ एक मेला था या 2028 की राजनीति का ट्रेलर। क्या नरेश मीणा खुद को किसान राजनीति का बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के भीतर एक नई सियासी खींचतान का संकेत है? हेलीकॉप्टर से उतरे नरेश मीणा और जमीन पर सिर्फ भाषण देकर नहीं गए, वे राजस्थान की राजनीति में कई सवाल छोड़ गए हैं। अब देखना यही होगा कि यह हुंकार सिर्फ मंच तक सीमित रहती है या 2028 की जो लड़ाई है उसकी दिशा तय करती है। क्या कहना है आपका पूरे मामले पर? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।